देखो बच्चों, पिछले मैथ के क्लास में हम लोग लिमिट के क्वेश्चन को कर रहे थे। उसके पिछले क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। तो लिमिट और कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को हम लोग मिक्स करके पढ़ते जाएंगे। फिर से हम एक्सरसाइज 5.1 में आगे कंटिन्यूटी को बढ़ाते हैं। तो आज का क्लास कंटिन्यूटी एनसीईआरटी रहेगा और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट के कुछ अलग फॉर्मेट को लेकर आएंगे। तो ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं कंटिन्यूटी में वह अभी फिलहाल एनसीईआरटी बुक से ही लिया जा रहा है। इसलिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आगे पीछे करके धीरे धीरे तुमको मिल जाएगा, केवल ध्यान देना है। देखो x जो है -3 से छोटा है, -3 से छोटा है तो निगेटिव नंबर है। तो निगेटिव नंबर से मोड जो निकलता है बच्चों वह माइनस लगा के निकलता है। तो माइनस लगा दिया गया, माइनस लगा दिया गया बच्चों। अब यह क्वेश्चन जो दिख रहा है तुम्हें, उस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी देखो, कंटिन्यूटी डिस्कस करना हर एक पॉइंट पे। तो हम देखेंगे कि -3 से कम के लिए एक फार्मूला अलग है, -3 से अधिक के लिए फार्मूला अलग है, फिर यह फार्मूला 3 तक गया है, यानी 3 से कम के लिए अलग फार्मूला है, 3 से अधिक के लिए अलग फार्मूला है। यानी कि फार्मूला जो है एफ का जो डिफिनीशन है वह दो जगह चेंज कर रहा है। एक जगह है -3 और दूसरा जगह है 3। तो मेरा जो शक का बिंदु हुआ, शक का पॉइंट हुआ वह -3 और 3 दो पॉइंट हुआ। तो इस क्वेश्चन में दो जगह फार्मूला बदल रहा है, इसलिए हमें दो जगह -3 और 3 दो जगह हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगा, डिस्कस करना होगा। तो ध्यान दो बच्चों, पीछे क्लास में जाकर कंटिन्यूटी के क्लास को देख लेना, समझ लेना और नोट्स तैयार करो। कॉपी लेकर बैठो, कॉपी पेन लेकर बैठो। अगर तुम एक बार में देखते हो फिर उसको नोट करो। सेल्फ खुद का बनाया हुआ नोट्स बेस्ट नोट्स होता है, इसलिए सब पे ध्यान दिया करो। अब हम यहाँ लिखते हैं कि अगर x -3 से कम है तो f(x) की वैल्यू -x+3 है। तो बीइंग लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होने के कारण इट इज कंटिन्यूअस। यह क्या है? कंटिन्यूअस है। कोई भी स्ट्रेट लाइन लीनियर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर हम x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में लें तो मेरा f(x) का वैल्यू -2x है। -3 और 3 के बीच में लिए तो फिर -2x आ गया। तो बीइंग लीनियर होने के कारण इट इज कंटिन्यूअस, यह कंटिन्यूअस होगा। और x यदि 3 से बड़ा लिए तो फिर f(x) का वैल्यू 6x+2 है। तो फिर से बीइंग लीनियर इट इज कंटिन्यूअस। देखो लैंग्वेज का थोड़ा महत्व होता है बच्चों, इसलिए लैंग्वेज एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसलिए लिखने तुमको सिखा रहे हैं। डिफिनीशन ऑफ f(x) चेंजेज at x = -3 and x = 3। दो जगह चेंज कर रहा है, इसलिए x बराबर 3 एंड x बराबर 3 आर डाउटफुल पॉइंट। उन बिंदुओं पर, उन पॉइंट्स पर हमें शक होता है जिन पॉइंट्स पर डिफिनीशन बदलते हैं। इसलिए वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी एट x = -3। x = -3 पे हम लोग को कंटिन्यूटी को चेक करना होगा। तो f-3 अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं, और इसे तो 3 पर भी चेक करना है, लेकिन फिलहाल हम x = -3 लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो f-3 लिखना है तो -3 के बराबर यहाँ पे फॉर्मूला में दिया गया है। इस फॉर्मूला में तो -3 + 3 मतलब 6। -3 के बराबर के लिए फॉर्मूला यह है, यानी x की जगह -3 यहां पुट होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जिस वैल्यू पर तुम लिमिट निकाल रहे हो उससे पीछे f(x) की वैल्यू, जिस वैल्यू पर तुम लिमिट निकाल रहे हो उससे पीछे f(x) की वैल्यू है -x+3। x = -3 रखोगे तो -+3 और 3 6 हो जाएगा बच्चों। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x → -3 प्लस f(x) की वैल्यू।
तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx का वैल्यू -3 से अधिक होने पर fx का वैल्यू क्या है -2x है। यहाँ x की जगह -3 पुट करेंगे तो 6। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जब x का वैल्यू जो टेंडिंग वैल्यू है, टेंस टू वैल्यू है, वह फंक्शन में डायरेक्ट पुट करने से हमें अगर फाइनाइट वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। f-3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, इसलिए पता चला कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, एट x इक्वल टू 3 हम बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 3 पर अगर हम बात करें तो 3 पर चेक करना होगा तो पहले f3 निकालना होगा फंक्शनल वैल्यू। तो 3 के बराबर x3 के बराबर के लिए फॉर्मूला यह है 6 × 3 + 2 मतलब 20। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 3 से छोटा fx का वैल्यू। 3 से छोटा, x 3 से छोटा होगा तो fx का वैल्यू क्या है बच्चों -2x है। तो 3 से छोटा होने पर fx का वैल्यू -2x है। x की जगह डायरेक्ट 3 रखेंगे तो -6 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लिखोगे तो 3 से बड़ा fx का वैल्यू, 3 से बड़ा होने पर fx का वैल्यू है 6x + 2 पुट करेंगे तो 20। यानी f3 राइट हैंड लिमिट के तो बराबर है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ था, फंक्शन का डिफिनीशन दिया हुआ था। -3 के लिए अलग फॉर्मूला था, -3 से छोटा के लिए, -3 और 3 के लिए अलग फॉर्मूला था, 3 से बड़ा के लिए अलग फॉर्मूला था। तो यह फंक्शन -3 से पहले तो कंटिन्यूअस था, -3 और 3 के बीच में भी कंटिन्यूअस था, 3 से बड़ा के लिए भी कंटिन्यूअस था। केवल इसका फॉर्मूला -3 और 3 पे बदल जा रहा था। तो मेरा शक का बिंदु, जहां फॉर्मूला बदलता है वहां ग्राफ बदलता है, ग्राफ बदलता है तो हो सकता है उसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा हो या अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा। तो उस स्थिति में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। तो हम -3 पे चेक किए और 3 पे चेक किए। -3 पे चेक किए तो कंटिन्यूअस आ गया और 3 पे चेक किए तो कंटिन्यूअस नहीं आया। इसलिए मेरा आंसर यहाँ क्या हुआ, fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, continuous at all points except छोड़कर x बराबर 3, मतलब x बराबर 3 को छोड़कर बाकी सभी जगह कंटिन्यूअस हुआ। सब का पॉइंट 2 था, सब का पॉइंट 2 था, लेकिन 2 पॉइंट में, 1 पॉइंट में कंटिन्यूअस आ गया और 1 पॉइंट में कंटिन्यूअस नहीं आया। इसको लिख लोगे बच्चों, वैसे खुद से चैप्टर बनाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे पूरा चैप्टर बता देंगे, इसलिए ध्यान पूर्वक समझो बच्चों। देखो बच्चों, अब एनसीईआरटी में 14, 15, 16 3 क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिखे हैं। तीनों क्वेश्चन हम तुम लोग को लिखने सिखा रहे हैं, कैसे लिखोगे। इस क्वेश्चन में देखोगे, पहला इस सवाल को देखो, बनाना सिखा रहे हैं, घर पे तुमको बनाना है। इसमें तुम लिखोगे कि x का वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में है उस समय fx का फॉर्मूला 3 है। fx का फॉर्मूला 3 है। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, किसी भी कांस्टेंट का ग्राफ इस प्रकार होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने के कारण यह हमेशा कंटिन्यूअस होता है। 1 से लेकर 3 के बीच में अगर लोगे तो fx का वैल्यू है बाबू 4। तो 4 भी एक कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। 3 से 10 के बीच में भी लोगे तो fx का वैल्यू है 5, तो भी यह कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में भी कांस्टेंट होने के कारण कंटिन्यूअस, 1 से 3 में कांस्टेंट होने के कारण कंटिन्यूअस, 3 से 10 के बीच भी कांस्टेंट होने के कारण कंटिन्यूअस। तो डिफिनीशन बदला कहां, तो 1 पे और 3 पे। तो लिखेंगे डिफिनीशन ऑफ fx चेंजेज एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 3 पर मेरा डिफिनीशन बदल रहा है, इसलिए हमको चेक करना होगा 1 पर और 3 पर। 1 पर जब चेक करेंगे तो 1 से कम के लिए 3 वैल्यू, 1 के लिए 3 वैल्यू और 1 से बड़ा के लिए 4 वैल्यू। 1 के लिए राइट हैंड लिमिट जब तुम देखोगे
तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है कि जिस वैल्यू को चेक कर रहे हो उससे बड़ा वैल्यू, मैंने 1 से बड़ा वैल्यू लोगे तो 4। अब 3 पे जब चेक करने जाओगे तो 3 से छोटा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 4, और 3 से बड़ा और 3 से बराबर के लिए 5, यानी 3 पर और 1 पर दोनों पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो यह फंक्शन दिए हुए इंटरवल में सभी जगह कंटिन्यूअस है छोड़कर 1 और 3 को। यहाँ शक का पॉइंट 1 और 3 था और उसी पे कंटिन्यूटी फेल भी किया, इसको लिख लेना बच्चों। इस क्वेश्चन पे आते हैं, x का वैल्यू 0 से अगर छोटा हुआ तो fx2x एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन फंक्शन होता है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा। 0 से 1 के बीच में fx का मान है 0, तो 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है इसलिए कंटिन्यूअस होगा। और 1 से बड़ा दिया है 4x, तो 4x भी लीनियर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे डाउट वाला पॉइंट 0 और 1 रहा, क्योंकि फार्मूला 0 पे बदल रहा है। 0 से छोटा के लिए अलग फार्मूला है और 0 से बड़ा के लिए अलग फार्मूला है। तो 0 एक ऐसा बाउंड्री पॉइंट हुआ जहां फार्मूला बदला, एक ऐसा बाउंड्री पॉइंट हुआ जहां फार्मूला बदला। तो 1 पर और 0 पे हमको चेक करना पड़ेगा। तो 0 पे जब चेक करोगे तो 0 से छोटा के लिए 0, 0 के बराबर के लिए 0 और 0 से बड़ा के लिए भी 0, तो 0 पे कंटिन्यूअस आ गया। 1 से छोटा के लिए 0 वैल्यू है और 1 से बड़ा के लिए 4 वैल्यू आ जाएगा, इसलिए 0 पे तो कंटिन्यूअस होगा, मैंने सभी जगह कंटिन्यूअस होगा, केवल एक पॉइंट को छोड़कर x बराबर 1। इसमें ध्यान दोगे फिर से वही बात, x का वैल्यू जब हम -1 से छोटा लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू जब 1 से छोटा लेते हैं तो fx -2 है, कंटिन्यूअस है। -1 और 1 के बीच में लेते हैं तो fx का वैल्यू 2x है, तो 2x एक लीनियर फंक्शन है तो यह कंटिन्यूअस है। 1 से बड़ा के लिए भी कंटिन्यूअस है। तो डिफिनीशन ऑफ fx चेंजेज एट -1 एंड 1, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, -1 होगा। -1 और 1 पे कंटिन्यूटी यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि -1 और 1 पे डाउट है मेरा। जहां डाउट होता है वहीं चेक किया जाता है। तो चेक करने का पहला पॉइंट होगा -1, मैंने -1 से कम और -1 से अधिक के लिए चेक कर लोगे और एक 1 पे चेक कर लोगे, फिर देख लोगे। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि यह क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे, लिख लोगे। मान लो नेक्स्ट बात है मेरा इसमें कि अगर fx का वैल्यू दे दिया x, ध्यान दो बच्चों, x दे दिया 1 से छोटा और x 1 से बड़ा के लिए वैल्यू दे दिया 5। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। और बोलेगा कि 1 पर कंटिन्यूटी चेक करो, तो एट x इक्वल टू 1 अगर हम चेक करेंगे तो f1 निकालेंगे तो 1 के लिए डायरेक्ट x फार्मूला है तो 1 लिख देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 से छोटा fx का वैल्यू लिखेंगे। 1 से छोटा के लिए fx का वैल्यू x है तो 1 से छोटा x लिखेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 आएगा। राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 1 से बड़ा fx का वैल्यू, तो 1 से बड़ा के लिए fx का वैल्यू जब रखोगे तो 1 से बड़ा होने पर fx का वैल्यू डायरेक्ट क्या दिया है 5, तो फिर से वो डिसकंटिन्यूअस है। 1 पर यह डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इसी फंक्शन में x बराबर 0 पे चेक करेंगे। ध्यान दो बाबू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। 1 से छोटा होने पर fx का फार्मूला दिया है x और 1 से बड़ा होने पर fx का फार्मूला दिया है 5। तो जब 0 पे चेक करोगे तो 0 से 0 पे लोगे तो fx का फार्मूला x लिखोगे। 0 से जस्ट बड़ा मतलब लगभग 0 ही, उसके लिए भी fx का फार्मूला क्या लिखोगे, x लिखोगे। और 0 से जस्ट छोटा तो उसके लिए भी fx का फार्मूला x से ही लिखोगे। तो तीनों स्थिति में 0 पर भी x से फार्मूला लिखोगे, 0 से बड़ा होने पर भी x लिखोगे और 0 से छोटा होने पर भी x लिखोगे, क्योंकि फार्मूला 1 पे बदल रहा है, 0 पे नहीं बदल रहा है। तो 0 तो मेरा शक वाला पॉइंट नहीं है, इसलिए 0 पे कंटिन्यूअस तो होना ही होना है। ऐसा एक क्वेश्चन भुलाने के लिए एनसीईआरटी में तुमको दे दिया है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी का चेक करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि वह फंक्शन कहां बदल रहा है। और दूसरा पॉइंट है कि a बाई बी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन हो, a बाई बी के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन दिया हो तो वहां पे कंटिन्यूटी का फेल्यूर होता है बच्चों कब, जब b जो है वह 0 हो जाए, क्योंकि 0 होने पर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अनडिफाइंड फंक्शन जो होगा वह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है।
जैसे कि मान लो fx बराबर 1/x-5 दे दिया है, तो लीनियर फंक्शन है तो कंटिन्यूअस तो हमेशा होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस कब होगा? इट इज डिसकंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है कब? जब नीचे जीरो हो जाए, क्योंकि नीचे जीरो होने से फंक्शन अनडिफाइंड मिलता है, यानी x बराबर 5 को छोड़कर बाकी जगह यह कंटिन्यूअस होगा। और इस क्वेश्चन को पूछ दिया, अब पूछे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो बोलोगे हमेशा तो है केवल 5 को छोड़कर। लेकिन यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार दे दे कि fx बराबर 1/x-5, x 5 नहीं है, तो x 5 नहीं है, तो जिस पे फेल हो रहा था वो ये नहीं है, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया। तो कभी भी पोलिनोमियल बाई पोलिनोमियल का फंक्शन हो तो पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, और जो नीचे डिवाइड में आ जाता है वह अगर कहीं भी जीरो हो जाए तो वहां डिसकंटिन्यूटी हो जाता है। और क्वेश्चन में दे दे कि वहां पे जीरो होना ही नहीं देना है तो वह ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों यह क्वेश्चन तुम लोग घर पर लिखोगे। देखो बोर्ड प्रिपरेशन में क्वेश्चन बनाना और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, और मेरे विचार से तो बोरिंग भी हो रहा है तो भी नोट्स प्रिपेयर करना जरूरी टर्म होता है, क्योंकि बाद में चीजें जुड़ जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में बहुत सारी चीजें जुड़ जाएंगी, तो तुम बना के प्रिपेयर रहोगे तो तुम्हारे पास क्विक रिवीजन का स्थितियां बनी रहेंगी। इसलिए सब कुछ नोट कर लेना और बना के भी टोटल देखना। आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17-18। इसमें दिया है कि fx कंटिन्यूअस है 3 पर, मतलब पहले ऑलरेडी दे दिया है कि कंटिन्यूअस है। तो अगर कंटिन्यूअस है तो a और b में रिलेशन निकालना है। तो पहले तो कंटिन्यूटी के लिए जिस पे दिया है भाई f3 निकालो। f3 का मतलब x की जगह डायरेक्ट 3 पुट करना है, तो x बराबर 3 के लिए फॉर्मूला ax + 1 है, तो लिखेंगे a × 3 + 1, तो 3a + 1। क्लियर है बच्चों? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है 3 - fx, माने जिस वैल्यू पे चेक कर रहे हो उससे कम, उससे कम माने थोड़ा कम, थोड़ा कम मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो fx का वैल्यू कम के लिए ax + 1 है, फिर से 3 पुट करेंगे तो 3a + 1 होगा। राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx का वैल्यू bx + 3, तो 3b + 3। इसका मतलब कि 3 पर हमारा कंटिन्यूअस दे चुका है क्वेश्चन में, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x = 3। इसलिए f3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगा। इसका मतलब 3a + 1 3b + 3 के बराबर होगा। तो 3 कॉमन लेंगे तो a - b आएगा, और 3 में से 1 - हुआ 2, इसलिए a - b बराबर आ गया 2/3। यही रिक्वायर्ड रिलेशन है। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b। तो कंटिन्यूअस डायरेक्ट अगर दे देगा तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है बच्चों कि तीनों वैल्यू निकालो और तीनों वैल्यू बराबर कर दो, और बराबर करने से जो रिलेशन आना है आ जाएगा। बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन नॉर्मल सा आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन में एक लेमडा दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि 0 पे कंटिन्यूअस है तो लेमडा निकालो। तो पहले तुम f0 निकालते हो, 0 के बराबर यहां दिया है, तो लेमडा 0² - 2 × 0, तो मिल गया 0। तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx की वैल्यू, फिर 0 से कम होने पर fx की वैल्यू λx² - 2x रखोगे तो फिर 0 मिल जाएगा। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx का वैल्यू है, तो 0 माने 0 से अधिक के लिए fx का वैल्यू क्या है बच्चों? तो 4x + 1। फिर x के जगह 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तीनों बराबर हुआ ही नहीं, यानी लेमडा कुछ भी रख दो, मान लेमडा कोई भी एक फाइनाइट नंबर अगर तुम रखते हो, मल्टीप्लाई बगल में 0 है, 0 - 0 0, तो लेमडा तो हमेशा हट जाएगा। 0 जब यहाँ पुट हो जा रहा है बच्चों तो ये सब तो 0 है, तो f0 और लेफ्ट हैंड लिमिट हमेशा 0 होगा, और जबकि राइट हैंड लिमिट हमेशा 1 होगा। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लेमडा।
देयर इज नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब x बराबर 0 पर कोई ऐसा हमारे पास वैल्यू नहीं है जिसके लिए लेमडा का कोई सा वैल्यू नहीं है जिसके लिए कंटिन्यूअस हो जाए 0 पे, क्योंकि 0 पे जब भी चेक करेंगे तो f0 का वैल्यू 0 देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 देगा और राइट हैंड लिमिट हमेशा 1 देगा। लेमडा कुछ भी भरोगे 0 दे देगा, तो लेमडा का वैल्यू नहीं निकाल पाए तो कभी ऐसा हो ही नहीं करेगा कि कंटिन्यूअस होगा। यही 1 पे अगर चेक करने के लिए बोल दे बच्चों तो 0 के पीछे आगे अलग अलग फार्मूला है, लेकिन 1 पे तो एक ही फार्मूला है 4x + 1। तो 1 पे तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेमडा कुछ भी रहे, लेमडा तो इधर यूज हो रहा है। तो इधर 1 पे जब कंटिन्यूटी का बात करेंगे तो 1 से बड़ा के लिए 4x + 1 फार्मूला लिखेंगे, 1 से छोटा के लिए भी 4x + 1 लिखेंगे और 1 के लिए भी 4x + 1 लिखेंगे। तो 1 पे ऑलवेज कंटिन्यूअस, कुछ भी लेमडा रख दो, लेमडा से फिर मतलब ही नहीं है। तो अगर 0 पे पूछेगा तो कभी कंटिन्यूअस होना ही नहीं है, और 1 को पूछेगा तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेमडा का कुछ भी वैल्यू तुम रख दो। तो यहाँ पे 17 18 दो नॉर्मल से सवाल हुए। देख रहे होगे बच्चों आज के क्लास में कि कोई भी स्पेशल चीज आज नहीं जा रहा है। रीजन क्या है, तो चैप्टर ही आसान है, धीरे धीरे कंटिन्यूटी लिमिट के साथ मिक्स होता है तो अच्छा क्वेश्चन देता है, लेकिन एनसीईआरटी में वह चीजें नहीं है। तो पहले एनसीईआरटी की किताब को खत्म करेंगे, फिर आगे चीजों भी हम बताएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो दिया हुआ है, यह जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वह ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। यह क्वेश्चन बोल रहा है ना कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है वह हमेशा इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, तो यानी कि हमें प्रूव करना है इंटीग्रल पॉइंट पे, ठीक है। तो i को हम एक इंटीजर मान रहे हैं, i को हम इंटीजर मान रहे हैं। तो जी आई निकालेंगे अगर बच्चों तो i माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ i लिखेंगे। ध्यान दो, इंटीग्रल वैल्यू डायरेक्ट का डायरेक्ट i निकलता है, आंसर 0 आएगा। देखो 5 का इंटीग्रल वैल्यू निकालोगे तो 5 आता है, बहुत पहले से पढ़ रहे हो। यह जो एक है ऐसा मशीन है जिससे हमेशा इंटीजर निकलता है, इसके बराबर निकल सकता है, नहीं तो इससे हमेशा छोटा निकलेगा, ठीक है बच्चों। अगर हम राइट हैंड लिमिट का बात करें, राइट हैंड लिमिट का मतलब जिस वैल्यू पर हमको देना है उससे आगे fx का वैल्यू, तो जिस वैल्यू पर देखना है उसके आगे fx का वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया हुआ है। तो हम यहां पे i लिखें तो यह i प्लस का इंटीग्रल वैल्यू है। देखो i प्लस, 5 प्लस का क्या मतलब है, तब 5.0000000 बहुत दिन बाद कभी 1 लिखाने वाला है यह, तो इसका इंटीग्रल वैल्यू क्या देने वाला है बच्चों, 5। यानी कि i प्लस का इंटीग्रल वैल्यू हमेशा i मिलता है, तो i माइनस i फिर से क्या मिला हमें, 0 मिला। याद रखना i प्लस का इंटीग्रल वैल्यू हमेशा हमें i मिलता है। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू i माइनस gx का वैल्यू, यहाँ सॉरी gx था, gx हम लोग लेके चल रहे हैं, तो gx है, तो i माइनस gx का वैल्यू तो हमेशा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। तो यहां पे लिखेंगे i का तो लगभग i और यहाँ i माइनस का इंटीग्रल। देखो i माइनस को समझो बच्चों, i माइनस मतलब 5 माइनस मतलब 5 से जस्ट छोटा नंबर क्या होगा, तो 4.99999999 मतलब क्या निकलेगा, तो 4। मतलब 5 से थोड़ा भी कम कर दोगे तो इंटीग्रल वैल्यू उसका क्या आ जाएगा बाबू, 4। मतलब जो नंबर ले रहे हो उससे पीछे घस के तो सीधे इंटीजर एक स्थान पीछे घसकेगा, समझो। 5 पे तो डायरेक्ट 5 देगा, 5 से थोड़ा बड़ा के लिए भी 5 देगा, लेकिन 5 से थोड़ा भी छोटा हुए तो 4.99 में चलेगा तो तुमको वैल्यू 4 मिल जाएगा। मतलब i का जो वैल्यू है वह 1 यूनिट कम मिल जाएगा, मतलब i माइनस 1 मिल जाएगा। तो यहां सोल्व करोगे तो 1 मिला, इसलिए जी आई राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो गया
और लेफ्ट हैंड लिमिट इसके बराबर नहीं हुआ, इसलिए gx इज कंटिन्यू और डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट, सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर यह डिसकंटिन्यूअस होगा। क्लियरली बातों को समझ लेना है बच्चों। इसमें याद रखना है कि i का इंटीग्रल डायरेक्ट i मिलता है, i प्लस का इंटीग्रल भी डायरेक्ट i मिलता है और i माइनस का इंटीग्रल i माइनस 1 होता है। एक्चुअली यह फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर ग्राफ याद करोगे बच्चों तो ग्राफ इस प्रकार से हम पीछे तुम लोग को बताए हैं। तो यह ग्राफ हमेशा अपने इंटीजर पॉइंट पे टूट जाता है। देखो यहाँ टूट गया, फिर यहाँ टूट गया, फिर यहाँ टूट गया, तो यह हमेशा अपने इंटीजर पॉइंट पर टूट जाता है। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 में तुम 1 से लेके 19 क्वेश्चन तक घर पे अटेम्प्ट लोगे विथ लैंग्वेज कि हमको बोर्ड देना है तो कैसे देना है, और अगले क्लास में हम तुम लोग को बताते हैं 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म का लिमिट। तब तक तुम्हारे पास एक क्लास बच जाएगा लिमिट पढ़ने के लिए, तब तक तुम लोग इसको बना लोगे। अलग अलग लिमिट के फॉर्मेट हम तुम लोग को इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि एनसीईआरटी से जब दूसरे बुक में तुम जाओगे तो अलग अलग लिमिट के फॉर्मेट होते हैं और पढ़ाई आगे हमेशा बढ़ते जाता है, इसलिए हम लोग को अपग्रेड होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए नेक्स्ट क्लास में हम तुम लोग के लिए लिमिट 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म को लेके आएंगे। आज की क्लास में केवल हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज कराएं और परसों की क्लास में फिर से हम एनसीईआरटी को लेके आएंगे। तो फॉर्मेट तो समझ रहे हो, एक दिन हम लोग बोर्ड का लेके चलेंगे, उसके बाद कुछ अपग्रेड होंगे, फिर बोर्ड का लेके चलेंगे, कुछ अपग्रेड होंगे। तो खुद से दिमाग नहीं लगाना, अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान दो, अप्रोच करो, अच्छा स्टूडेंट बन जाओगे। ठीक है बच्चों।